दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच ऐसा भयंकर युद्ध की वर्णन करूंगा, बताऊंगा आपको, जो कि ब्रह्मांड में भी हाहाकार मच गया था। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ। महाभारत की कुछ कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पूरा ब्रह्मांड में भी हाहाकार मच गया था। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कुछ न कुछ करना। तो चलिए हम आपको बात करते हैं मुद्दे पर। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों भगवानों के बीच दोनों भगवान एक दूसरे के भक्त कहे जाते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार भगवान शिव श्री कृष्ण एक दूसरे का आराध्य ही नहीं, बल्कि यह भी माना जाता है कि दोनों ही देवता एक दूसरे के हृदय में वास भी करते हैं। लेकिन महाभारत के कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव श्री कृष्ण के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये युद्ध क्यों हुआ था भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच। तो बाणासुर महादेव का भक्त था मित्रों। बाणासुर ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बाणासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बाणासुर की रक्षा करने का वचन दिया था, और समय बीतता गया। बाणासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। आगे चलकर यह कन्या भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को चाहने लगी। अनिरुद्ध को देखकर बाणासुर की बेटी उषा, उसका नाम था, उसने विवाह करने की इच्छा जाहिर किया। एक दिन उसने अपने मन में अपनी व्यथा अपनी एक सहेली जिसका नाम चित्रलेखा था उससे बताई। तो चित्रलेखा के पास कई मायावी शक्तियाँ भी थीं। तो चित्रलेखा ने इन शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए शक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बाणासुर के महल में पहुंचकर अनिरुद्ध को चित्रलेखा से सारी बात का पता चला। तो बाणासुर की बेटी की भावनाओं को जानकर अनिरुद्ध के मन में भी प्रेम हुआ, और इसके बाद अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने बीच मार्ग में ही अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और करके उन्हें बंदी बना लिया। और जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण भगवान को हुई तो बाणासुर ने अनिरुद्ध मतलब कृष्ण भगवान के पोते को बंदी बना लिया है और अपने महल में रखा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम, शाम, प्रद्युम्न और अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ बाणासुर से युद्ध करने के लिए उसके राज्य में पहुंच गए। बाणासुर को जब श्री कृष्ण और उनकी सेना के आने की सूचना मिली मित्रों, तो बाणासुर को यह जान रहा था कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना का सामना वो अकेले नहीं कर सकता था। तो उसने अपनी रक्षा करने के लिए महादेव जो वचन दिए थे, इसलिए महादेव को आवाहन किया। भगवान शिव ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए युद्ध का समाचार सुनकर महादेव, नंदी, कार्तिकेय और अन्य कैलाशवासी योद्धाओं के साथ बाणासुर के राज्य में आए। जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को अपनी नारायणी सेना के साथ देखा तो उन्होंने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। कृष्ण जी, नारायणी सेना और महादेव के कैलाशगण सभी आपस में युद्ध करने लगे और चारों तरफ भयंकर युद्ध हो रहा था, और महादेव भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कृष्ण से युद्ध कर रहे थे। दोनों देवताओं ने एक दूसरे से पर कई प्रकार के अस्त्र छोड़े। भगवान शिव ने कृष्ण पर पाशुपात अस्त्र से आक्रमण किया, तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया। महादेव और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध से सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था मित्रों। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं, तब उन्होंने उनके रहते बाणासुर को कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भगवान कृष्ण को आभास हुआ।
तो उन्होंने महादेव का मान रखते हुए उनके ऊपर निद्रास्त्र का प्रयोग किया, निद्रा वाली अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे महादेव को गहरी निद्रा आ गई। और भगवान शिव जब निद्रा में गए तो भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने बाणासुर को अपनी भूल सुधारने के लिए कहा, लेकिन वो अहंकारी बाणासुर ने उनकी बात को नहीं माना। तब कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। जब बाणासुर की 4 भुजाएं कट गई, 4 भुजाएं शेष रह गई, तो महादेव निद्रा से जागे और कृष्ण जी से युद्ध फिर करने लगे। ईरान के अंदर युद्ध फिर करने लगे। इस भयंकर युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था और यह दृश्य देखकर ब्रह्मा सहित सभी देवता आपस में विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा से आवाहन किया कि भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध को विराम लगाने की प्रार्थना किया। देवी दुर्गा जब रणभूमि में पहुंची महादेव के आग्रह पर, तो महादेव और श्री कृष्ण सहित सभी योद्धाओं ने देवी दुर्गा को नमन किया। तब देवी दुर्गा ने भगवान शिव और श्री कृष्ण से युद्ध की समाप्ति का निवेदन किया। देवी दुर्गा ने कृष्ण जी से विनम्र पूर्वक कहा, हे माधव, ये बाणासुर आपके भक्त प्रहलाद का वंशज है और आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके वंश का कोई भी मनुष्य आपके हाथों से नहीं मारा जाएगा। देवी दुर्गा की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बाणासुर को देखा और देवी दुर्गा की बात सुनकर बाणासुर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने महादेव और श्री कृष्ण को ऐसी परिस्थिति में डालने के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई। तो मित्रों, ये युद्ध हुआ था भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच। अपने भक्त की मान रखने के लिए भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से युद्ध शुरू किया था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।